गौतम बुद्ध की, जो कि आज मैं गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत समय पहले लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नाम की जगह, जो अब नेपाल में है, एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम शुद्रोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता थी रानी महामाया। के कुछ ही दिनों बाद महामाया का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी ने किया, महाप्रजापति गौतमी ने। जीवन में भी बेचैनी होंगी। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरा था। महल में उन्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं। जब वे महल से बाहर निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखे। पहला दृश्य एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर यह सब जीवन का हिस्सा है तो इसका कोई समाधान भी होगा। उन्होंने सच की खोज में पहला कदम उठाया। सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग दिया। एक रात जब वे सो रहे थे, वे चुपचाप महल से निकल पड़े सच की तलाश में। कठोर तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक जंगलों में तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट दिए, भूखे रहे, ध्यान में लीन रहे, लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है। फिर वे बोधगया नाम की जगह पहुँचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। कई दिनों तक ध्यान के बाद एक सुबह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बन गए थे बुद्ध, यानी जागृत व्यक्ति। दुनिया को दिया ज्ञान, सुख से मुक्ति का रास्ता। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया शरणार्थ में। उन्होंने बताया कि जीवन में दुख है। दूसरा जो बताया है, दुख का कारण है इच्छा करना। दुख को खत्म किया जा सकता है और उसका मार्ग है सही विचार, सही कर्म, सही ध्यान। उन्होंने जात पात बल की और बुद्ध ने 45 वर्ष तक ज्ञान दिया और हजारों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में शरीर का त्याग किया। उनके अंतिम शब्द जगत रहो। बुद्ध की कुछ अमर शिक्षाएं। स्वयं का दीपक बनो, क्रोध को प्रेम से जीतो, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा करो। और आप लोगों को मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय वंश के गौतम बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय बुद्ध थे। और जो आपको मैं बता दूं, जो पूजा उनकी होती है, सब करते हैं, शाक्त नाम सुना होगा। तो वो शाक्त वंश के एक गढ़ में रहते थे। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और वो शाक्त नामक एक गढ़ में रहने